भवाली की खूबसूरत शाम और ठंड का मौसम। आज 4 दिसंबर 2021। तो दिसंबर के हिसाब से ठीक ठाक ठंड है यहाँ पर। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि किस साइज का मकान हम पहाड़ों पर लें जब भी अपनी प्लानिंग करें। इस विषय को मैंने इसलिए चुना है कि अक्सर हम लोग जिस तरह के मकान में, प्लेन्स में या अपने वर्क प्लेस पे रह रहे हैं या अपने नेटिव प्लेस पे रह रहे हैं और पहाड़ पर जब आने की सोचते हैं तो लगभग उसी साइज़ की बात करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि यहाँ पर कुछ कम जगह में हमारा काम चल जाता है। नॉर्मली यहाँ के घर का उपयोग या तो सेकेंड होम की तरह से हो रहा है या हॉलीडे होम की तरह से हो रहा है, और अगर रिटायरमेंट होम की तरह से भी इसका यूज करना है तो भी यकीन मानिए कि हमारी ज़रूरत कुछ छोटे स्पेस में ही पूरी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली सबसे पॉपुलर साइज जो यहाँ है वो 1 BHK है। 1 BHK में एक बेडरूम हो गया जो आपका अटैच टॉयलेट के साथ रहता है, और एक ड्राइंग डाइनिंग हो गया। ज़्यादातर काम इसी में चल जाता है, और कभी कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो वो ड्राइंग रूम में ही उसको एडजस्ट कर लेते हैं। इससे फिर अगला साइज है 2 BHK। 2 BHK अपने आप में बहुत ही अच्छा पर्याप्त साइज है। 2 बेडरूम 2 टॉयलेट के साथ प्लस ड्राइंग रूम मिल जाता है। तो वो उन मौक़ों पे हमारी कमी पूरी कर देता है जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, परिवार के और लोग आते हैं। तो इस बारे में मैं अभी आपको अपना खुद का भी घर दिखाऊंगा जो 1 BHK है और हमारी ज़रूरतों को ठीक से पूरा कर पा रहा है। कभी कुछ जैसे परिवार के ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अननेसेसरी बहुत बड़े घर को लेने के लिए आप लोग अपना बजट ज़्यादा ना खींचे और इस तरह से प्लान करें कि कम बजट में ही हम एक अच्छा घर ले सकें। पाइन ओक पैराडाइज भवाली में मेरा 1 BHK घर। ये वहाँ पर थोड़ा पार्क है, आजकल पतझड़ हो रखा है, और मेरे घर के सामने ही जो कॉरिडोर है उसमें मैंने थोड़ा सा गार्डन मेंटेन किया हुआ है। सिट आउट एरिया है। जो गैलरी है इसमें मैंने इसको आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर रखा है। मेरी मुंह बोली बेटी अदिति, उसकी ये सारी ड्राइंग्स हैं, जिससे मैंने एक अदिति आर्ट गैलरी बना दिया है। और ये जो थोड़ा सा मेरा शौक़ है पौधों का वो भी यहाँ पूरा हो जाता है। और अब हम अपने घर के अंदर घुसते हैं। ये मेरा ड्राइंग कम डाइनिंग। यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा छोटा लिया हुआ है, चौड़ाई कम रखी है। किचन में जो अप्लाइंसेस हैं वो भी सब प्रॉपर्ली रख जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि छोटी जगह में भी अपनी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। टॉयज़ बच्चों के, और ये हमारा डाइनिंग एरिया और साथ में ड्राइंग रूम, लिविंग एरिया। जो ये 3 सीटर सोफ़ा है ये एक्चुअली ये सोफ़ा कम बेड है। ज़रूरत पड़ने पर इसको हम अनफोल्ड करते हैं और बेड का काम चल जाता है। मेरा रीडिंग का शौक़ है तो उसकी वजह से कुछ बुक्स भी हैं यहाँ पर, और अलग अलग तरह की, जैसे कुमायूं से रिलेटेड हैं कुछ बुक्स, कुछ मोटिवेशन की हैं, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड हैं। और ये मेरा वर्क स्टेशन जहाँ से सारा काम आसानी से चल जाता है, मेरा ऑफिस। और ये बे विंडो
ये सबसे मज़ेदार जगह है। यहाँ बैठकर चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना और बाहर का ऐसा नज़ारा दिखता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का काम टैबलेट में हो जाता है और यहाँ से प्रॉपर एक ऑफिस को हम चला पाते हैं। अब हम आते हैं बेडरूम में। डबल बेड और उसके बगल में फिर एक और वर्क स्टेशन है। कभी कभी मैं और मेरे दोनों बेटे एक साथ यहाँ पर होते हैं तो हमें 3 वर्क स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। अटैच बाथरूम। तो आप देखेंगे कि 1 BHK में ही सभी चीज़ों के लिए जगह निकल आई है। हालांकि रूम साइज़ इसमें काफ़ी बड़ा है, 11 बाई 17 का है, इसलिए थोड़ा स्पेसियस भी है। और इसमें एक एटिक भी हम बना पाए हैं क्योंकि हमारा टॉप फ्लोर था जिसमें रूफ़ लकड़ी की थी और हाइट भी 16 फीट थी। तो एटिक पे खड़े होने के बाद भी हमारा जो सिर है वो नहीं टकराता है छत पे। ये एक अच्छा बंक हाउस बच्चों के लिए और एक वर्क स्टेशन यहाँ पर भी है। तो इस तरह से पूरे घर में 3 अलग अलग जगह वर्क स्टेशन तैयार किए हुए हैं हमने, जिस पे हम तीनों लोग, मैं और मेरे दोनों बेटे, एक साथ काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम बालकनी में। बालकनी से भी बहुत अच्छा नज़ारा आसमान का दिखता है दूर दूर तक। टॉप फ्लोर होने की वजह से लकड़ी की छत है, खूबसूरत लगती है और इस तरह से खुलापन यहाँ मिलता है। इस बालकनी को अक्सर हम लोग बैठने के लिए या चाय पीने के लिए यूज कर लेते हैं और अक्सर ये होता है कि सुबह की चाय इस बालकनी पर और शाम की चाय जो बालकनी शुरू में दिखाई थी जहाँ पौधे लगाए हुए हैं, हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तो किसी वजह से अगर टॉप फ्लोर नहीं भी होता और एटिक नहीं बनाते या बंक हाउस नहीं बनाते तो भी 1 BHK अपने आप में काफ़ी बड़ी जगह रहती है रिटायरमेंट होम या हॉलीडे होम के पर्पज़ से। तो ये पर्पज़ सिर्फ यही था, एक आइडिया देने का कि आप 1 BHK से सोच सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी सुविधा अनुसार आप 1 या 2 BHK का फ़ैसला ले सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा